गुड मॉर्निंग बच्चों। तैयार है अपन एसएससी मॉक नंबर 54 के पेपर सॉल्यूशन के लिए। स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे संस्था के कुछ की पॉइंट्स है। ये आपके आज के पेपर का आंसर की है। आपके एसएससी में रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक आए थे। ये उन सब के आपके सामने आंसर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में है, वही रिलेशन आपको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है। नंबर में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस से आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, एक बार देखिएगा 5264, इससे क्या बन गया 7091। एक बार आपके क्या हो रहा है +2, एक बार आपके क्या हो रहा है -2, फिर +3 और उसके बाद -3। ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पर भी चल रही है 7256 में 9083। एक बार आपके +2, एक बार आपके -2, फिर आपके +3 और फिर आपके चल रहा है -3। अब अपना आंसर क्या आ जाएगा, एक बार आपको करना है इसमें +2, कितना हो जाएगा 6, फिर -2 4, फिर +3 6, फिर -3 4। आपका इसका आंसर आ जाएगा 6464। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट सीरीज का। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ और ए, इनके बीच में क्या आता है बी टी डी ई। ठीक है। वी से अगर ए पे गए तो क्या क्या छोड़ा आपने डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्यू से वी गए तो क्या आ गया, क्यू के बाद आर एस टी यू, मतलब 4 का गैप लेना है। तो क्यू से पहले 4 जने देख लीजिए, क्यू के पहले आता है पी ओ एन एम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके एल। ठीक है। ऑप्शन में सबका फर्स्ट लेटर एल ही है, फर्स्ट से पता नहीं चल रहा है। फिर अपन देखते हैं एक्स और एस के बीच में, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, इसमें भी 4 का गैप हो गया। एन के बाद ओ पी क्यू आर, 4 का गैप चल रहा है। यहाँ पर भी 4 का गैप आएगा। तो आई से पहले 4 जने को आता है एच जी एफ ई, तो क्या आ जाएगा आपके पास एल डी। एल डी आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए अपन डायरेक्टली टिक कर देते हैं एल डी एस। ठीक है। तीसरा भी अपन चेक करेंगे, उसमें सेम पैटर्न चलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला एल डी एस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें बोला गया है पलक गार्गी की डॉटर है। पलक इज द डॉटर ऑफ गार्गी। ठीक है। पलक जो है गार्गी की डॉटर है। डॉटर इसका मतलब क्या हो जाएगा फीमेल, माइनस, फीमेल के लिए अपन माइनस यूज करेंगे और मेल के लिए अपन प्लस यूज करेंगे। पलक इज द डॉटर ऑफ गार्गी एंड द सिस्टर ऑफ भुवन। और किसकी सिस्टर है, भुवन की। दोनों कंडीशन किसके लिए है, पलक के लिए है। एंड सिस्टर ऑफ भुवन, ये किसकी सिस्टर है, भुवन की। ठीक है। भुवन के बाद क्या दिखा है, हु इज द सन ऑफ लवीना, ये किसका बेटा है, लवीना का। कौन, भुवन। भुवन किसका बेटा हो गया, लवीना का। लवीना का सन, सन से पता चल गया ये क्या हो गया मेल, मेल के लिए प्लस। आगे चलते हैं। गार्गी इज द सिस्टर ऑफ मोनू। गार्गी किसकी सिस्टर है, मोनू की सिस्टर है। मोनू MONU, ये किसकी सिस्टर है, गार्गी। क्या हो जाएगा माइनस। हु इज नॉट फीमेल, तो किसके लिए कंडीशन है, मोनू के लिए। मोनू क्या फीमेल नहीं है, तो मोनू क्या हो जाएगा प्लस। अब एक समझिएगा, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये इसके भी बच्चे हैं और इसके भी बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा लवीना क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाम से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और ये कपल हो जाएगा। ठीक है। नाम लवीना है मगर है क्या, ये मेल है। आगे चलते हैं। रिया इज डॉटर ऑफ पलक एंड जियान। रिया किसकी डॉटर है, पलक की और जियान की। तो रिया जो है एक नीचे और लिख देते हैं, रिया पलक की डॉटर है, माइनस डॉटर के लिए, और किसकी डॉटर है, जियान की। आपको पता है पलक ऑलरेडी फीमेल है, इन दोनों की बेटी, तो ये क्या हो जाएगा, जियान आपकी क्या हो जाएगा, कपल हो गया, ज्ञान क्या हो जाएगा आपके प्लस। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली।
परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? देखिए, एक तो मोनू हो गया प्लस, एक लवीना हो गया प्लस, एक जियान हो गया प्लस, और एक हो जाएगा भुवन आपके हो जाएगा प्लस। तो कितने मेल मेंबर है यहाँ पर? 4। क्वेश्चन 78 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कुछ आपको ये सिंबल दे रखे हैं, इन सिंबल की जगह पे कौन सा आपके आएगा ये आपको चेक करना है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। अगर यहाँ पर मैं डिवाइड रखता हूँ, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर इक्वल टू। इसमें क्या बच्चों, यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं कर पाए, एक एक ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन करेंगे बोर्ड मास शीट। 45 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाता है? 9। 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90। आगे क्या है? माइनस का 4 प्लस का 12। 90 में से 4 गया, कितना गया? 86। 86 प्लस 12 कितना हो जाता है आपका? 98। और आपको चाहिए भी कितना था? 98। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर इसका आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। अगर फर्स्ट से आंसर नहीं आता अपन सेकंड रखते, सेकंड से नहीं होता थर्ड रखते, ठीक है। अगला आपको दे रखा है वापस, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन आपको आगे भी चेक करना है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ICE इसको इसने यहां लिख दिया रिवर्स, बी को सेंटर का सेंटर में रहा, और इसको आपको लिख दिया इसने रिवर्स। अगर आप इसको यू समझना चाहें, ICEBERG, इसको ये क्या लिख रहा है? ECIBGRE। सेंटर वाले को तो इसने कोई चेंज किया नहीं है, इन तीनों को इसने ये रिवर्स में लिख दिया, और इन तीनों को भी इसने ये रिवर्स में लिख दिया। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 3 को रिवर्स में लिख दो तो क्या आ जाएगा? CAV। सेंटर वाले को सेंटर में रहने देंगे, और लास्ट वाले को वापस क्या लिखेंगे? रिवर्स में। क्या आ जाएगा? YCN। तो आपका क्या आंसर आएगा? CAVAYCN। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 CAVAYCN, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर फोल्डिंग का, ठीक है। देखिएगा, जिधर जिधर एरो जा रहा है पेपर वैसे मुड़ गया। फर्स्ट इसको हाफ कर दिया, फिर हाफ को फिर हाफ किया, और फिर यहाँ पर इसने 3 चीज करी। अब जब देखिए, जब फर्स्ट हाफ खुलेगा तो ये इतना ही खुलेगा, तो यहाँ पर वापस आपका ब्लैक पार्ट आ जाएगा, ये भी आपका ब्लैक पार्ट आ जाएगा, और ये ट्राइंगल आपका कैसा आ जाएगा? उल्टा। वापस आप इसको ओपन करेंगे तो ये ट्राइंगल वापस इसका वाला उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपके यहाँ पर भी आपके 2 सर्कल आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपके 2 सर्कल आ जाएंगे। ये डायग्राम आपको किस में दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो रिलेशन आपके इन दोनों के बीच में है, वही रिलेशन आपके इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन आपके इन दोनों के बीच में। अब नंबर को अपन ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिएगा ध्यान से, ना तो ये कोई स्क्वायर है, ना ही कोई आपके ये क्यूब है, ठीक है। एक बार अपन डिफरेंस से चेक करना चाहते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके 117। इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो इनका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 117। तो इसका मतलब इसमें अगर आप 117 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 583। कितना आ जाएगा? 385। 385 आपका ऑप्शन नंबर 4। 385 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का, ठीक है। इसमें देखिएगा, नंबर 1 को अब आपको ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब इसको पैटर्न ध्यान रखिए। 16 से 9, 96 कैसे आएगा? इंटू 6। अगला कितना दिख रहा है? +5। यहाँ का अपने को नहीं पता, यहाँ का अपने को नहीं पता, और अगला क्या दिख रहा है? इंटू 2। अगर सीक्वेंस देखेंगे 6, 5, 4, 3 और 2 बन गई। एक बार मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। तो देखेंगे 101 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 404। और 404 में 3 प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 407। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 404। 404। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कोई डायग्राम दे रखेंगे, सीक्वेंस एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को अपन को फॉलो करना है। तो अपन ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट इस कॉर्नर पर है, फिर इस कॉर्नर पर है, फिर इस कॉर्नर पर है, और फिर आपके अगले वाले में इस कॉर्नर पर। कहने का मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकेंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, फोर्थ टाइम यहाँ पर। तो वापस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो वापस आपके सर्कल का आएगा यहाँ पर। अब देखिएगा, एक बार क्या है यहाँ पर? व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक।
यहाँ पर फिर से कौन सा आ जाएगा, व्हाइट वाला। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर वाला जो आपका ट्राइंगल है उस पर समझिएगा। पहले आपके ऊपर दिख रहा है, फिर ये कितना घूम गया 45 डिग्री, फिर ये यहाँ से जस्ट घूम गया 135 डिग्री, फिर वापस कितना घूम गया 45 डिग्री, वापस कितना घूमेगा 135 डिग्री। तो इसका 130 वापस कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये आपको डायग्राम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल जो है एक बार 45 डिग्री घूम रहा है और एक बार 135 डिग्री घूम रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का, ठीक है। 8, 11, 27, 60, 112, 187, 291, 426, ठीक है। यहां पर आपका डिफरेंस कितना है, आपके 3 का। फिर आपका डिफरेंस है 16 का। अगला डिफरेंस है आपका 33 का। फिर अगला आपका डिफरेंस है 52 का। फिर अगला आपका डिफरेंस है 75 का। फिर आपका अगला डिफरेंस है 104 का है। और फिर आपका अगला डिफरेंस है 135 का, ठीक है। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा था, एक बार डिफरेंस का और डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 13, अगला आपका आ रहा है 17, अगला आ रहा है 19, अगला आपका आ रहा है 23, अगला आपका आ रहा है 29, अगला आपका आ रहा है 31। अब ये सीक्वेंस कोई सीक्वेंस है, हाँ है, बिल्कुल है। ये सबके आपके कंटिन्यू प्राइम नंबर है, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो अगला प्राइम नंबर कितना होता है 37। 135 और 31 कितना हो जाएगा 172, और ये 172 426 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपके 598। 598 ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। इसमें क्या चल रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस, और डिफरेंस डिफरेंस आपको क्या मिल गए, सारे प्राइम नंबर मिल गए सीक्वेंस में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वापस देखिएगा, वही चीज है, जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन यहाँ पर भी होना चाहिए, वो रिलेशन यहाँ पर भी होना चाहिए। अब अगर आप देखते हैं तो ये इसका थोड़ा सा मल्टीपल दिख रहा है, 28 का 28 और 56, इसके 4 टाइम में से अगर -7 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है। 64 का 4 टाइम हो जाएगा आपके 256, -7 किया तो 249। तो पैटर्न क्या मिल गया, इंटू 4 -7। तो अगली बार इसमें क्या हो जाएगा, इंटू 4 -7। 46 का 4 गुना कितना हो जाएगा 184, और 184 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 177। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 177, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, आपको इस डायग्राम में पूछा गया है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। करते हैं इसको सोल्व। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपके सामने बड़ा कर दिया ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कहाँ कहाँ पर कितने ट्राइंगल है। सबसे पहले अपन सिंगल सिंगल ट्राइंगल काउंट करेंगे। सिंगल सिंगल ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिंगल सिंगल डायग्राम कितने हो गए आपके पास 8। अब किन्हीं दो को मिला के बन रहे हैं क्या, हाँ देखते हैं। अब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर इस पॉइंट से अगर मैं यू काउंट करता हूँ, ये तो अपन काउंट कर चुके हैं, तो अगला क्या बन जाएगा आपका एक इधर वाला। इसी पॉइंट से अगर मैं इन दोनों को मिलाता हुआ काउंट करता हूं तो ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, और ये आपका इसी को मिला के करूंगा तो 5वां, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने क्या क्या स्टार्ट किया वापस देख लेंगे एक बार, ताकि आपको वापस कंफ्यूजन किधर हो जाएगा। एक बार सिंगल सिंगल अपन ने 8 तो मिल गए अपने को। सिंगल सिंगल के बाद कौन कौन से मिल रहे हैं वो देखते हैं अपन। सिंगल सिंगल के बाद देखिएगा एक बार वापस, सिंगल सिंगल तो अपने को मिल गए हैं कितने 8। उसके बाद क्या क्या मिल रहे हैं, अब देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से लिया और ये वाला पॉइंट 2 को जोड़ा, फिर यहीं से मैंने इन दोनों को लेते हुए लिया, इन दोनों को लेते हुए तो एक ये 2, 2 के बाद ये वाला आपका 3, फिर ये वाला आपका 4, और यहीं से आपका क्या हो जाएगा ये 5। तो कितने हो गए ये आपके 5। उसके बाद अपन देखेंगे अंदर की तरफ, ये अंदर वाले जो आपको सिंगल सिंगल 3 दिखे थे, इसमें देखिएगा इसमें क्या बन रहा है। इसमें अगर इन 2 को मिला के बनाया 1, और इन 2 को मिला के बनाया 2, और एक इन तीनों को मिलकर बनाया 3,
2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपके पास, अब बच रहा है आपके पास में, ऊपर से देखिएगा, एक तो ये वाला बच गया और एक आपका बच गया ये पूरा बड़ा वाला। तो कितने हो जाएंगे और आपके 2, टोटल कितने हो गए आपके पास 18। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है अपने पास, टोटल 18 ट्राइंगल है। कितने हैं, 18। ठीक है बच्चों, तो इसका अपना आंसर है 18, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 18 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट सीरीज का है। ठीक है, देखते हैं। वही आपको फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करना है। एम के बाद ओ आ रहा है, तो क्या छोड़ा आपने बीच में, एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा आपका एस। यहाँ पर आपके सब स्टार्टिंग किससे हो रही है, एस से हो रही है, तो फर्स्ट से पता नहीं चला अपने को। अब आगे चेक करते हैं। एन के बाद क्या आ रहा है, जे। यहाँ पर आपके क्या चल रहा है, रिवर्स, तो जे से रिवर्स चलेंगे, जे के बाद क्या आ जाएगा, के एल एम, 3 का गैप हो गया। एफ से आप जे पर गए तो क्या आ गया, एफ के बाद जी एच आई। तो एफ से जस्ट पहले 3 जने छोड़ेंगे। एफ से जस्ट पहले 3 जने कौन आते हैं, एक तो आता है ई, एक आता है डी, एक आता है सी। यहाँ क्या आ जाएगा, एस बी। एस बी अगर देखेंगे तो आपके इसमें इसमें और इसमें एस बी तो आ ही रहा है। अब देखते हैं थर्ड लेटर। थर्ड लेटर आपका क्या आ रहा है, देखते हैं। थर्ड आपका जी से जाना है आपको एम तक। जी से अगर आप एम पर गए तो क्या क्या छोड़ा आपने, जी के बाद एच आई जे के एल, 1 2 3 4 5। एम से आप गए एस पर, क्या क्या छोड़ा एम के बाद, एन ओ पी क्यू आर, 5 5 छोड़ रहे हैं। तो एस के बाद 5 जने छोड़ेंगे अपन। एस के बाद 5 जने के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो क्या आ जाएगा, एस बी वाई। अब एस बी वाई इसमें भी आ रहा है और एस बी वाई इसमें भी आ रहा है, तो ये भी आपका गया और ये भी आपका गया। अब लास्ट चेक करना है आपको, एस से वी, एस से अगर वी जाते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं अपन बीच में, टी यू। वी से आप वाई पर अगर क्या छोड़ा आपने, डब्ल्यू एक्स। तो वाई के बाद में आपको 2 छोड़ने, वाई के बाद आता है जेड और ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। आपका क्या बन गया, एस बी वाई बी। एस बी वाई बी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, एस बी वाई बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो रिलेशन यहां लग रहा है वही वहां लग रहा है, वो इसको आगे फॉलो करना है। अगर अपन देखते हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, 8 का 15 गुना 120। अगली बार क्या हो रहा है, 10 का 17 गुना 170। तो अगली बार 12 का कितना गुना हो जाएगा। तो अगर हम सीक्वेंस देखें, फर्स्ट वाला नंबर 2 2 बढ़ता जा रहा है, सेकंड वाला नंबर भी 2, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 19। 19 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 228। जहां पर इसका आंसर आ जाएगा 228। इसका आंसर आ जाएगा 228। ठीक है बच्चों, इसमें क्या चल रहा है, फर्स्ट डिजिट 2 2 बढ़ रही है, सेकंड भी 2 2 बढ़ रही है। ठीक है ना, इसका आ जाएगा 228। अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का। इसमें बोला गया है अगर 1 जनवरी 2006 को क्या है आपका थर्सडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। ठीक है बच्चों, अपन ने क्लास में एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको सेम डेट नेक्स्ट ईयर की निकालनी है और अगर ईयर सिंपल ईयर है तो जस्ट 1 दिन बढ़ेगा, और अगर सेम डेट नेक्स्ट ईयर की बढ़ानी है और लीप ईयर आ रहा है तो आपको कितने दिन बढ़ाना है, 2 दिन बढ़ाना है। ठीक है, इसी के ऊपर फॉलो करेंगे। आपको दे रखा है 1 जनवरी 2006, यहां पर आपके क्या दे रखा है, थर्सडे। फिर आपको कहा जाना है 2007, 2008, 2009 और 2010। तारीख आपकी सेम है, तारीख में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। 2006 भी आपका सिंपल ही है, 2007 भी आपका सिंपल है। सेम डेट नेक्स्ट ईयर सिंपल में क्या हो जाए, 1 दिन बाद, गुरुवार के बाद क्या जाएगा आपके, शुक्रवार। 2000 आपके क्या है, लीप ईयर। बट लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन होता है कौन सा होता है, 20 फरवरी। वो इनकी कैलकुलेशन नहीं आ रही, यहाँ पर अपन एक ही दिन बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या जाएगा आपका सैटरडे। अगली बार इस लीप ईयर से सिंपल ईयर में जाएंगे तो इनके बीच में वो 20 फरवरी आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यहाँ पर अपन 2 दिन बढ़ाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका मंडे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, तो 1 जनवरी 2010 को आपके क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 1 जनवरी 2010 को आपके क्या आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इसने बोला है किसी कोड लैंग्वेज में लंच को बोल रहे हैं IDOVAM, ब्लैक को बोल रहे हैं LDBMC। तो उसी पैटर्न से आपको बताना फ्रिक को क्या होगा। तो पहले मैं लिख लेते हैं इसको LUNCH, इसको अपन क्या लिख रहे हैं IDOVM। तो अब देखिए L के क्या बन गया, L का M, U से V, N से O, C से D, H से I। अगला क्या बन रहा है ब्लैक से BLACK, इससे आपका बन गया LDBMC। B से C, L से M, A से B, C से D, K से L। अगला अपना क्या बन जाएगा फ्रिक से क्या बन जाएगा, क्रॉस पैटर्न चल रहा है अपना, F से G, R से S, E से F, A से B, K से L। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा LBFSG, 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 ऑप्शन नंबर 1, LBFSG। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस का। इसमें आपको एक डाइस के दो फोटो दे रखे हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है कि 6 और 2 के अपोजिट जो नंबर है उनका सम क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी डाइस में दो नंबर कॉमन होते हैं, जब किसी डाइस में दो नंबर आपके क्या हो जाते हैं कॉमन, तो ये भी आपके क्या 2 है, ये भी आपका कितना है 2, ठीक है। अगर दो डाइस के दो नंबर कॉमन, रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें अगर मैं डाइस बनाता हूं अगर आपके सामने, तो देखिएगा एक बार, 6 और 2 दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने 6 लिख दिया, ये मैंने 2 लिख दिया। 6 और 2 से एक साइड में क्या जुड़ा हुआ है 4, और 6 और 2 से क्या जुड़ा हुआ है 3, तो 3 कहाँ जाएगा अपोजिट। अब इसने बोला है 6 के अपोजिट 2 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 5, और 2 के अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, 1 या 5 में से इन दोनों में किसके अपोजिट। तो इसने पूछा इन दोनों के अपोजिट नंबर क्या, इन दोनों के अपोजिट 1 भी आएगा और 5 आएगा, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपके पास 6, तो इसका आंसर आएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। जब किसी डाइस दो डाइस में दो नंबर कॉमन है, रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 6 और 2 अपन ने लिख दिया, 4 एक तरफ 3 अपोजिट, तो ये दोनों 6 और 2 के अपोजिट है ही नहीं, तो इन दोनों के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा। अब इन दोनों में 1 और 5 ही अपने को चाहिए था, इन दोनों का सम कितना आ गया अपने पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का है। देखिए नंबर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बट कहीं पर ज्यादा बढ़ रहा है, फिर थोड़ा फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया इंटू 2, यहाँ पर आपका क्या बढ़ रहा है +3, यहाँ का अपने को नहीं पता, यहाँ का अपने को नहीं पता, यहाँ पर कितना आ रहा है इंटू 6। अब अगर 6 पूरी करता हूँ, 2 3 के बाद 4 5 और 6, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई, 67 इंटू 4, इसका कितना आ जाएगा 268, और 268 में अगर 5 जोड़ता कितना आ रहा है 273, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो 268 का है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कितना आ जाएगा 268। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइट का है। इसमें बोल रखा है 7 फ्रेंड्स है, आशा, बनी, चेतना, डोली, ईना, फाल्गुनी एंड गीता। ईच ऑफ हैज अ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट अलग अलग है। आशा इज शॉर्टर देन बनी बट टॉलर देन चेतना। आशा के लिए क्या बोल रखा है, आशा जो है बनी से छोटी है लेकिन चेतना से बड़ी है। आशा जो है इज शॉर्टर देन बनी, बनी इससे बड़ी है, और किससे बड़ी है ये चेतना से। तो सीक्वेंस में अगर अपन देखते हैं तो बनी ऊपर आएगा, आशा बीच में आएगा, चेतना नीचे आएगा। अब ये जस्ट ऊपर नीचे नहीं, ऊपर कहीं भी हो सकता है, नीचे कहीं भी हो सकता है। उसके जस्ट बाद बोला है बनी इज टॉलर देन ओनली 4, बनी सिर्फ 4 जनों से ही लंबी है। तो अपने पास कितने जने टोटल 7, बनी 4 जनों से, तो 1 2 3 4 को छोड़ के बनी कहां जाएगा आपके 3rd नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ईना इज टॉलर देन गीता बट शॉर्टर देन चेतना। इना जो है गीता से तो बड़ी हो, चेतना से छोटी है। इना जो है गीता से तो बड़ी है, चेतना से छोटी। तो बनी के नीचे के चारों जने अपने को मिल गए हैं, तो चारों अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। बनी के बाद आपके आ जाएगी आशा, आशा के बाद आ गई चेतना, चेतना के बाद आपके आ गई ईना, और ईना के बाद आपके आ गई गीता। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डोली इज टॉलर देन बनी बट शॉर्टर देन फाल्गुनी। डोली किससे बड़ी है, बनी से बड़ी है, और फाल्गुनी से छोटी है,
ठीक है, तो ये आपकी पूरी सीक्वेंस होगी। अब क्वेश्चन पूछा हु इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल, इन सब में सबसे लंबे कौन है, फाल्गुनी, तो आपका आंसर आ जाएगा फाल्गुनी। फाल्गुनी आपका ऑप्शन नंबर है, फाल्गुनी आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका आंसर नंबर थर्ड, फाल्गुनी आपका है सबसे लंबी, इन सब में सबसे लंबी कौन है, फाल्गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बस पेपर फोल्डिंग का ही है। सबसे पहले पेपर ले रखा है, फिर इसको अपना हाफ फोल्ड किया, फिर आपने फिर हाफ फोल्ड करके फिर आपने ये 3 डायग्राम बना लिए। अब जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट यूं ओपन होगा, तो आपके सिंगल जो तो ये यहाँ बन जाएगा, इसके बाद ये यहाँ बन जाएगा, और ये छोटा सा आपके यहाँ बन जाएगा। अब ये वाला पार्ट नीचे खुलेगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर, और ये चारों आपके 1 2 3 और 4 इसी सीक्वेंस में होंगे। मतलब इसको देखिए अपने पास कौन सा वाला आ रहा है आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपको 3 अलग अलग रो दे रखी है, जो पैटर्न इसमें चल रहा है वही पैटर्न इसमें चल रहा है, वही पैटर्न आपको यहां लगाना है। अब यहां पर आपको दे रखा है 8 7, इससे क्या बन गया आपका 41। 8 7 से 41 देखिएगा, 8 को 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 56, और इसमें से अगर इन दोनों को जोड़ के मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा आपके पास 41। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना गया 56, माइनस इन दोनों जोड़ा कितना गया 15, कितना आ गया 41। तो पैटर्न क्या मिल गया, फर्स्ट सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके इन्हीं नंबर के सम को इसमें से माइनस करना है। 9 6 जा 9 इंटू 6 माइनस 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 54 माइनस 15 कितना आ गया आपके पास 39 आ गया। उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है, क्या आ जाएगा 11 इंटू 4 माइनस 11 प्लस 4, 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 माइनस 15, ये आपके पास आ जाएगा 29। 29 आपका ऑप्शन नंबर है 4th। 29 आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सीक्वेंस दे रखी है, इस सीक्वेंस को कंटिन्यू फॉलो करना है, देखते हैं अपन। अब आप देखिएगा, एक बार ये है, एक बार इसको उल्टा कर दिया, फिर इसने यूं कर दिया, फिर वापस उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा, तो यहां पर आपके ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं इस ट्रायंगल को, ये यहां पर था, अगली बार कहाँ आ गया, यहां पर आ गया, अगली बार कहाँ आ गया, यहां पर आ गया, तो अगली बार किधर आ जाएगा ये यहां पर। उसके बाद इस वाले पार्ट को देखते, एक बार यूं था, फिर 90 डिग्री नीचे, फिर 90 डिग्री, फिर वापस 90 डिग्री ऊपर, तो अब 90 डिग्री कहाँ आ जाएगा ये यहां पर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको किसमें दिख रही है, ये कंडीशन आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, और बी आपको कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है बी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है, सेकंड डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स है, इनके आपको सिंबल दे रखे हैं, वो आपको सिंबल यहाँ लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। 18, ओ का मतलब क्या है, ओ का मीनिंग है आपके मल्टीप्लाई, पी का मतलब है आपके प्लस, एम का मतलब है यहाँ पर माइनस, पी का मतलब प्लस, एन का मतलब है यहाँ पर आपके डिवाइड, ओ का मतलब है आपके मल्टीप्लाई, और एम का मतलब है यहाँ पर आपके माइनस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 18 6 कितना हो जाएगा 108 प्लस 116 माइनस 72 प्लस, इस ब्रैकेट का क्या सॉल्यूशन है 94 डिवाइड बाय 47 कितना आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई, आगे दे रखा है 17 माइनस 34। सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट के बाद आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर अब डिवाइड है ही नहीं, अब आएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 34 माइनस 34, इधर आपका क्या है 108 प्लस 116 माइनस 72, प्लस का 34 है माइनस, ये दोनों आपस में गए। इधर देखिए 108 प्लस 116 माइनस 72, 108 और 116 ये कितना हो जाएगा आपका 224, ये आपका हो जाएगा 224। इसमें से आपको कितना माइनस करना है 72, 224 में से अगर आप 72 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 152, 152 ऑप्शन नंबर 2।
कितना आ जाएगा 152, ठीक है 152 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 98 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर किसी कोड लैंग्वेज में बी के, इसको आप लिख रहे हो 24, सबसे पहले इनका नंबर लिखेंगे, बी कौन से नंबर पे होता है 2, के कौन से नंबर पे होता है 11, इनसे 24 बनाया अपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास 22, और इसमें आप कितना प्लस कर रहे हैं जितने ये नंबर है, कितने 2, कितना आ जाएगा 24। अगली बार है आपके एस एल, एस और एल, एस का नंबर होता है आपका 19, एल का होता है 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 228, इसमें क्या प्लस किया, जितने नंबर है ये कितने 2, तो कितना आ जाएगा 230। अब आपको क्या निकालना है, किसका निकालना, कोड निकालना है आपको यूके का। यूके, यू होता है आपका 21 नंबर पे, के होता है आपके 11 नंबर पे। 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा 210 और 21 231, 231 प्लस कितने नंबर है, 1 और 2 नंबर है, कितना आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा 233, 233 ऑप्शन नंबर 4, 233 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, इनके ओरिजिनल नंबर लिख के इसमें जितने ये डिजिट्स है उतने नंबर इसमें ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट आज का क्वेश्चन 100, ये आपका क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का है 36, 73, 80, 81, 49, 108। अब देखिएगा नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो जब अपन ने क्या सीखा था क्लास में, जब भी नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हो इसके अंदर डबल सीरीज हो सकती है, जहां अपन डबल सीरीज को फॉलो करेंगे। देखिएगा पहला डिफरेंस आप देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 4, इनमें कितना आ रहा है 9, अगला आपको पता करना है। बाकी जो बच गया इसमें कितना आ गया, इसमें डिफरेंस है आपका 8, इसमें आपका डिफरेंस है 27। क्या पैटर्न बन रहा है, ये आपका क्या है 2 का स्क्वायर, ये आपका किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16, 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास 65, आपका आंसर आ रहा है 65। और जो बच गया उसमें क्या है, ये भी पैटर्न चल रहा है, ये क्या 2 का क्यूब और ये आपका क्या है 3 का क्यूब। ठीक है, अगर उसके बाद का पूछते तो कितना आ जाएगा 4 का क्यूब आ जाएगा डिफरेंस में। ठीक है बच्चों, डिफरेंस का डिफरेंस, सॉरी इसमें डबल सीरीज चल रही थी, ध्यान से करना है। ओके बच्चों, आज का पेपर बहुत अच्छा था, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन जुड़ने के प्लेटफॉर्म है, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप हमारी लोकेशन जानना चाहते हैं तो हमारी गूगल मैप के थ्रू हमारी लोकेशन पता कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों आज के लिए।